वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मंत्रियों की नहीं सुन रहे अधिकारी, नकेल कसने के लिए परेशान मंत्रियों ने मांगे अधिकार। ब्यूरोक्रेसी से नाखुश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जमकर भड़ास निकाली और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चीफ सेक्रेटरी को डिपार्टमेंट में लगे अफसरों को एसीआर भेजने के अधिकार संबंधित मंत्रियों को देने के लिए पत्र में लिखा। जब मंत्रियों के हाथ में अधिकार रहेंगे तो आईएएस अफसर सुधरेंगे, नहीं तो बात नहीं मानेंगे। जनता के कैसे काम होंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में एक यूटिलिटी सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को समय पर नहीं भेजने के कारण राज्य का 46,000 मैट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया है। इसको लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तत्कालीन खाद्य सचिव रहे आईएएस आशुतोष एटी को जिम्मेदार ठहराया। पायलट के तीखे हमले पर जवाब, गहलोत के मंत्री जोशी का बड़ा वार। राजस्थान में सचिन पायलट के बयान के बाद एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। सचिन पायलट के बयान के बाद महेश जोशी ने कहा कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जियत अपने आप में काफी है। पार्टी आलाकमान की गाइडलाइन है, ऐसे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। हमें नोटिस मिला, हमने जवाब दिया। पार्टी जो भी सजा देगी उसे मुकर्रर करेगी, स्वीकार करेगी, लेकिन किसी भी सूरत में पार्टी को नुकसान नहीं होने देंगे। 007 गैंग ने भेजा पीसीसी सदस्य राघवेंद्र मिर्धा और उनके परिवार को उड़ाने का खत। नागौर जिले के कांग्रेस नेता और पीसीसी सदस्य राघवेंद्र मिर्धा को धमकी भरा पत्र मिला है। राघवेंद्र मिर्धा के मां के निधन पर आए शोक संदेशों के साथ एक धमकी भरा पत्र भी मिला, जिसमें परिवार सहित उड़ाने की धमकी दी गई। पत्र में लिखा है, आपको पहले भी कहा हुआ है और अब भी कह रहे हैं, इधर मत आओ। पत्र के अंत में कुख्यात गैंग 007 और श्रवण लिखा मिला है। वहीं पूरे मामले को लेकर अब पुलिस विभाग भी सतर्क हो गया है। धमकी भरा पत्र देने वालों की तलाश की जा रही है। पंचायती राज संस्थानों के उपचुनावों की घोषणा, 25 नवंबर को होगा मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थानों में 31 जुलाई 2022 तक जयपुर जिले के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए सरपंच के 4, उप सरपंच के 5 और वार्ड पंच के 46 पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू की गई है। 25 नवम्बर को 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के बाद पंचायत मुख्यालय पर मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि जिले में सरपंचों के चुनाव ईवीएम तथा वार्ड पंचों के उपचुनाव मतपेटी के माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, अब अचानक नहीं बदला जाएगा ट्रेन का प्लेटफॉर्म। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने के दौरान अंतिम समय पर प्लेटफॉर्म नंबर परिवर्तित नहीं होगा। ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पर आएगी जिसके बारे में डिस्प्ले और अनाउंसमेंट होगा। यही नहीं, यात्रियों को कम से कम 30 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म नंबर के बारे में जानकारी दे दी जाएगी, ताकि आसानी से अपने प्लेटफॉर्म पर सफर शुरू कर सके। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बुजुर्ग यात्रियों की शिकायत और परेशानी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। इससे बुजुर्ग समय रहते प्लेटफॉर्म परिवर्तित कर सकेंगे। अशोक गहलोत का निर्णय, आरपीएस के प्रमोशन की खुली राह, जानिए पूरा मामला। राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति की राह खुल गई है। सीएम अशोक गहलोत ने पदोन्नति समिति की बैठक कार्यवाही विवरण का पुनर्वलोकन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस सेवा की सिलेक्शन स्केल की वर्ष 2021-22 की प्रभाव स्वरूप सीनियर स्केल की वर्ष 2021-22 की पूर्व में संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति बैठक कार्यवाही विवरण का पुनर्वलोकन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। छात्र हित में यूजीसी का बड़ा फैसला, विद्यार्थी का नामांकन रद्द कराने पर लौटानी होगी फीस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने छात्र हित में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत यदि कोई भी विद्यार्थी किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने के बाद किसी भी कारण से अपना नामांकन वापस लेता है तो छात्र द्वारा भरी हुई पूरी फीस संस्थान को लौटानी होगी। ऐसा न करने पर ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किए गए हैं। अशोक गहलोत का सचिन पायलट को तल्ख जवाब, बोले ये बयानबाजी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बयान का जवाब देते हुए कहा कि बयानबाजी करने के लिए ये वक्त ठीक नहीं है। हम सबका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को रिपीट कैसे किया जाए।
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री ने कल अलवर में खैरथल के दौरे पर थे, वहां वे सचिन पायलट के बयानों पर काफी तल्ख नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब आला कमान ने बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है तो फिर ऐसे वक्त में बयानबाजी क्यों की जा रही है। आला कमान के आदेशों की वजह से ही हम लोग चुप हैं, पार्टी अनुशासन में बने हुए हैं। पोश मशीनों में आए खराबी तो 7 नवंबर तक बढ़ा राशन वितरण का समय। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्य वितरण की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब खाद्यान्न सामग्री का वितरण 7 नवंबर तक होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। पहले 31 अक्टूबर तक इसका वितरण किया जाना था, लेकिन अब इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से समय अवधि बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जिला रसद अधिकारियों की ओर से पोस्ट मशीनों के सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या को बताया गया है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण लोगों को समय पर खाद्य सामग्री का वितरण नहीं हो सका। ऐसे में सभी लोगों को खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए अब अवधि को बढ़ा दिया गया है। धोखा खाए पायलट ने दिखाए तेवर, कहा 13 माह रह गए चुनाव में, जल्द निर्णय करो। बार बार आला कमान से धोखा खाने वाले सचिन पायलट के सब्र का बांध अब छलकने लगा है। अपनी लंबी चुप्पी तोड़ते हुए बुधवार को सचिन ने 2 बयान ऐसे दिए जिससे लगता है कि अब उनके तेवरों में आक्रामकता बढ़ने वाली है। पहले बयान में उन्होंने आला कमान को अपमानित करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होने पर सवाल उठाया। दूसरे बयान में उन्होंने संकेतात्मक रूप से गहलोत और मोदी के कथित गठजोड़ को गुलाब नबी के बहाने उजागर कर दिया। बार बार अपमानित होकर भी अब तक दलील अनुशासन के नाम पर मौन साधे बैठे सचिन के इन बदले हुए तेवरों को राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।